श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि 14 नवंबर को शनिवार के दिन उत्पन्ना एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली ये एकादशी उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाती है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पाप दोष मिटकर नष्ट हो जाते हैं, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। मात्र एक एकादशी उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को हजारों यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। जैसा कि आप जानते हैं, पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की शिव महापुराण की जो कथा चल रही थी, उस कथा में पूज्य गुरुजी ने इस उत्पन्ना एकादशी के दिन किए जाने वाले ऐसे कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप किसी भी कारणवश पूज्य गुरुजी की कथा नहीं सुन पाए हैं तो आपको आज की वीडियो पूरी देखनी चाहिए ताकि आप इन उपायों को करके अपने जीवन को सफल बना सके। पूज्य गुरुजी ने बताया कि आपको सबसे पहला उपाय तुलसी जी के 3 पत्ते और हल्दी वाला करना चाहिए, जिससे आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में होगा और भगवान विष्णु की विशेष कृपा आप पर होगी। दूसरा उपाय पूज्य गुरुजी ने मनोकामना पूर्ति के लिए बताया है, जो सिर्फ और सिर्फ आपको मात्र 1 तुलसी पत्ते से करना है। तीसरा उपाय आपको 1 सफेद फूल और शहद वाला करना है, जिससे भगवान शिव की विशेष कृपा इस उत्पन्ना एकादशी के दिन होगी, जिससे अगर आपके जीवन में दुख है, दरिद्रता है, कष्ट है, तो आपके जीवन में दुख और दरिद्रता का अंत होगा। माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में होगा, व्यापार और कारोबार की वृद्धि होगी और इन उपायों को करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। एकादशी के दिन अगर आप कोई भी उपाय करते हैं जिसका आपको कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, तो इसीलिए आपको इस उत्पन्ना एकादशी के दिन इन उपायों को जरूर करना चाहिए। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की। ये उपाय है आपकी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आपको ये 3 तुलसी पत्र वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको तुलसी माता के 3 पत्ते लेने हैं, पर एक बात का विशेष ध्यान रखें, आपको एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी माता के पत्ते नहीं तोड़ने हैं और एकादशी के दिन ना ही आपको तुलसी माता में जल देना है। आप पहले से ही पत्ते तोड़कर रख लें। इसी के साथ आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है। अगर आपके पास खड़ी हल्दी है, हल्दी की गांठ है, तो आप इसे पीस लीजिए, नहीं तो आप पीसी हुई हल्दी भी बाजार से लेकर आ सकते हैं। हल्दी का आपको पेस्ट बनाना है। तुलसी माता के जो 3 पत्ते हैं उनमें से आपको तीनों पत्तों पर एक एक करके हल्दी की एक एक टिक्की लगानी है। पहली टिक्की लगानी है और आपको भगवान विष्णु का सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। फिर से दूसरी टिक्की लगानी है और फिर से आपको ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करना है और फिर से आपको तीसरी बिंदी लगाते हुए ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलना है। इसी के साथ आपको एक दीपक तैयार करना है, गाय माता का घी डालना है और रुई की बाती लगानी है। इस दीपक को उठाना है। 3 पत्ते तुलसी माता के लेने हैं। सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर में जाना है या फिर जहाँ कहीं भी आपके घर में भगवान विष्णु की मूर्ति, फोटो, तस्वीर या फिर लड्डू गोपाल है, वहां पर जाना है और सबसे पहला हल्दी की टिक्की वाला पत्ता आपको भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर देना है और एक दीपक आपको भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना है। हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से माँ अष्टलक्ष्मी के साथ अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने के लिए प्रार्थना करनी है। इसके बाद आपको दूसरा पत्ता लेना है और चले जाना है आपके घर में जहाँ कहीं भी तुलसी माता का गमला है वहां पर, और तुलसी माता के गमले में या फिर तुलसी माता के पौधे की जड़ में आपको इस पत्ते को माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ओम महालक्ष्मी मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते हुए इस पत्ते को रखना है। अपने घर में सुख और समृद्धि के लिए आपको प्रार्थना करनी है और इसके बाद तीसरा पत्ता आपको अपने घर की तिजोरी में माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए धन की प्राप्ति की कामना करते हुए आपको रख देना है। मात्र और मात्र आपको उत्पन्ना एकादशी के दिन इस उपाय को करने से आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। किसी भी प्रकार की विपदा आपके घर में नहीं आएगी। व्यापार और कारोबार की वृद्धि होगी। भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। और चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की, जो आपको मात्र और मात्र 1 पत्ते वाला, जिस पर आपको हल्दी की 1 बिंदी लगानी है, एक दीपक लेना है और माँ तुलसी माता के पौधे के पास आपको इस उपाय को जरूर करना है।
जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपके घर में जो दुख, दरिद्रता और गरीबी बनी हुई है उसका नाश होगा। इस उपाय के लिए तुलसी माता का एक पत्ता लेना है, हल्दी का पेस्ट बनाना है, ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते हुए इस पत्ते पर आपको हल्दी की एक टिक्की लगानी है। लंबी बाती का एक दीपक लेना है जिसमें आपको गाय माता का घी डालना है। एक चुटकी हल्दी लेनी है। सारी चीजों को लेकर के आपको चले जाना है आपके घर में जहां कहीं भी तुलसी माता का पौधा है, गमला है या फिर क्यारा है, वहां पर जाना है और तुलसी माता के पौधे या फिर गमले के पास आपको ये एक पत्ता जिस पर आपने हल्दी की एक टिक्की लगाई है उसे ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते हुए रख देना है। रखने के बाद इसी पत्ते के पास आपको ये एक लंबी बाती का घी का दीपक जो आप लेकर आए हैं उसे रखना है। माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आपको इस दीपक को जलाना है और जलाने के बाद एक चुटकी हल्दी इस जलते हुए दीपक में अगर आप डाल देते हैं, ओम नमः महालक्ष्मी मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपके घर में माँ अष्टलक्ष्मी का निवास होता है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा से आपके घर में कभी भी दुख और दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। आपके घर में लड़ाई झगड़ा, नजर दोष सबसे आपको छुटकारा मिलता है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आपके घर में तुलसी माता का पौधा सूख गया है तो आपके घर को नजर लगने से कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए आपको तुरंत इस उत्पन्ना एकादशी पर एक तुलसी माता का पौधा अपने घर के गमले में जरूर लगाना चाहिए। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के तीसरे उपाय की। अगर आपका व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, कर्ज बढ़ता जा रहा है, सारे उपाय कर लिए, कोई फायदा आपको नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको एक सफेद फूल लेना है। फूल कोई सा भी हो लेकिन फूल का रंग सफेद होना चाहिए। ध्यान रखना केतकी का फूल आपको नहीं लेना है। इसी के साथ आपको थोड़ा सा शहद लेना है, मात्र 2 या 4 बूंद शहद लेना है, किसी भी कटोरी में रोकना है। इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में जल भरना है। तीनों चीजें लेनी है, लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख करना है। सबसे पहले भगवान महादेव की शिवलिंग पर आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर 1 लोटा शुद्ध जल श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है। कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करना है। इसके बाद आप अपने साथ जो एक सफेद फूल लेकर आए हैं उस सफेद फूल में आपको धन की कामना करते हुए, कर्ज से छुटकारा पाने की अपनी मनोकामना करते हुए आपको शहद लगाना है और शहद लगाने के बाद आपको महादेव की शिवलिंग पर ये सफेद फूल अपनी मनोकामना के साथ समर्पित कर देना है। हाथ जोड़कर अपना नाम और गोत्र बोलना है। अगर आप पर कर्ज चढ़ गया है तो आपको कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी है। अगर आपका व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, सब कुछ करके देख लिया, हार गए हैं, थक गए हैं, तो आप इस उत्पन्ना एकादशी के दिन एक सफेद फूल शहद लगा करके महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करके अगर आप अपने घर चले आते हैं तो पूज्य गुरु जी कहते हैं आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। कर्ज, बीमारियों और कष्टों से आपको छुटकारा मिलता है। व्यापार और कारोबार की वृद्धि होती है। और वैसे भी अगर आप किसी भी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, कुछ भी उनके निमित्त उपाय करते हैं, तो आपके घर में निश्चित ही माँ लक्ष्मी का वास होता है, जिससे आपके घर से दुख, दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।